Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, derive an expression for the electric field at the axial line of an electric dipole. हमें क्या बताना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द एक्सियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल. एक्सियल लाइन किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल की. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके, तो इसमें आप लिख लीजिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है आपका. फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? ड्यू टू डायपोल. ओके, डायपोल के कारण. तो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है. मान लीजिए आपका एक चार्ज ये है, एक चार्ज आपका है प्लस की. ओके, इनका सेपरेशन मैंने काफी ज्यादा दिखा दी जिससे डायग्राम अच्छा बन जाए बस. ओके, ये आपका मान लीजिए कोई पॉइंट पी है. ओके, ये पॉइंट, इसको देखिए हम थोड़ा सा इसको फिगर हम अच्छे से और ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, इसको आप क्या कर लीजिए, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है. ओके, इनके बीच की सेपरेशन आपकी बहुत स्मॉल होती है. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल ये मान लीजिए आपका, इनके बीच की सेपरेशन मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, ए इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस. ओके, ए मत मानिए, टू ए मान लीजिए. ओके, टू ए के आपके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है. ओके, और आपको यहाँ पर देखिए किसी पॉइंट पी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है. विच पी पॉइंट विच लाई ऑन द एक्सिस, जो कि तरह इनके एक्सिस पर लाई कर रहा है. एक्सिस का मतलब देखिए, दो चार्ज आपके प्लस के और माइनस के इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लाइन कर रहा है. इसको हम बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं. ओके, यहाँ से आप तक की डिस्टेंस देखिए, ए डिस्टेंस इससे इधर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ए हो जाएगी, इससे राइट की डिस्टेंस आपकी ए हो जाएगी, और इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या मान लीजिए, यहाँ से जिस डिस्टेंस इज इस कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, सॉरी स्मॉल आर के इक्वल. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, देखिए के ई क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ अवर ईयर. ईयर यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के अलग बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ई एक्स ही लिख लेता हूँ मैं. ओके, ई एक्स या फिर आई का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस किस चार्ज के कारण आएगा. ओके, एक आप बोलेंगे सर, एक तो आपका प्लस क्यू चार्ज के कारण आएगा जिसको आपने वन बोल दिया, और एक माइनस क्यू जिसको आपने क्या बोल दिया, चार्ज टू बोल दिया. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज टू, इन दोनों का समीशन हो जाएगा. ओके, अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, इस डेफिनेशन का यूज करके क्या हो जाएगा, देखिए के ई इंटू ई वन, ये आपका प्लस चार्ज है तो क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के सेपरेशन का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका आर प्लस ए का स्क्वायर. ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आपके राइट तरफ होगी. पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन राइट डायरेक्शन पर होगी, तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, आर को मैंने राइट को मैंने ऐसे लिख लिया. ओके, या फिर आप इसको प्लस ई एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए. ओके, उससे मैटर नहीं करता. अब दूसरा आपका माइनस क्यू के कारण आपकी चार्ज देखिए क्या डायरेक्शन होगी, देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ के ई क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना, देखिए ये डिस्टेंस आर है, ये आपका आर माइनस है, तो हम लिख सकते हैं आर माइनस ए का स्क्वायर. और इसके डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी. ओके, ये आपकी हो जाएगी. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है. ओके, एक चीज का ध्यान क्या रखना है, अगर देखिए अगर आप चार्ज चार्ज में, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस क्यू लिखा, मैंने यहाँ पर भी आपका प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पर भी प्लस क्यू ले लिया. ओके, लेकिन चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू था तो मैंने उसकी डायरेक्शन को मैंने यहाँ पर एरो से कंसिडर कर दिया. ओके, या तो आप क्या लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम रख लीजिए और डायरेक्शन को सेपरेटली क्या कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए. या फिर अगर आप यहाँ पर मैं क्यू को माइनस क्यू लिखता, फिर मैं यहाँ पर डायरेक्शन क्या रखता, सेम रखता. ओके, तो हमें यहाँ पर एक ही चीज को करना है, दोनों चीजें नहीं करनी, दोनों चीजें हो जाएंगी तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके, आइदर आप क्या कर लीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए और डायरेक्शन को सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर अगर आप चार्ज के साथ उसका साइन भी कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्शन को क्या कर लीजिए, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करनी है. ओके, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन राइट ली थी, यहाँ पर मैंने लेफ्ट ली क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो एक ही चीज को हमें यहाँ पर यूज करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा. ओके, तो देखिए अब इसको यहाँ पर आप कैलकुलेट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको कैसे जोड़ना है, इसको हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका के ई और क्यू तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, के ई और क्यू तो आपका कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखिए वन प्लस आर प्लस ए का स्क्वायर. ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, मान लीजिए आपका राइट को है, ये आपका लेफ्ट को है, तो यहाँ पर आप माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए का स्क्वायर. ओके, ये आपने इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा के ई क्यू, इस टर्म को आप इसको क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए का स्क्वायर. इस टर्म को आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए. ओके, अब यहाँ पर आप इन दोनों टर्म को क्या कर लीजिए, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये आपका यहाँ से आपने इतना इसको ओपन करके लिख लिया है. ओके, अब देखिए बच्चों, इस टर्म को आप सॉल्व कर लेते हैं. ओके,
अभी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए जो आपने डायपोल कंसिडर किया था, डायपोल की डेफिनेशन में बताया था कि मैंने दो इक्वल चार्जेस होते हैं विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, ओके। हम अगर एक्सेल पॉइंट पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस ए है, ओके, जो आपकी क्या डिस्टेंस ए है वो क्या होनी चाहिए आपकी, मच मच लेस होनी चाहिए, ओके। जो डिस्टेंस ए है इट शुड बी मच एंड मच लेस कंपेयर टू द आर, आर के कंपेरिजन में क्या होनी चाहिए, यानी कि देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन बहुत स्मॉल होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना, फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपके ये आपका इंटू क्यू आपका ऐसे हो जाएगा, ओके। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। आप चलिए इसको सॉल्व भी कर लीजिए, ओके। ये कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए आर, यहाँ से हो गया, माइनस साइन अपने कॉमन ले लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ वट टू टाइम्स ए आर, ओके। ये आपने ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के ई टाइम्स क्यू, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से आपका देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बच गया आपका, माइनस फोर ए आर बच रहा है, कितना बच रहा है, माइनस फोर ए आर, माइनस फोर ए आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आपने लिख लिया, ओके। अब देखिए बच्चों, ये आपका देखिए हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पर, जो आपका आर है इट इज मच ग्रेटर कंपेयर टू द ए, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर आर आपका क्या है, अगर लिख सकते हैं, देखिए ए इज मच एंड मच स्मॉलर देन आर, ओके। तो जो आपका ए का स्क्वायर होगा वो तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, ओके। ये आपसे और भी ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर, ओके। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, ओके। इसको मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस टर्म के यहाँ पर लिख सकता हूँ के ई क्यू को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ओके। माइनस साइन को बाहर लेके आ गया, ठीक है। यहाँ का फोर ए आर आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, देखिए आर की पावर फोर को आप कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर तो इनसाइड है ब्रैकेट के, ओके। यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो अब यहाँ से क्या ले गया, आर की पावर फोर को आपने बाहर ले लिया, तो ये कितना बच गया आपका, वन माइनस ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ से बच जाएगा, ओके। ये टर्म आप क्या कर लीजिए, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी बहुत छोटी है कंपेयर टू द आर स्क्वायर, तो ये टर्म आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी चली जाएगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के ई इंटू क्यू टाइम्स फोर ए आर, ये टर्म तो आपकी ऐसी रहेगी, और ये कितना हो जाएगा, वन माइनस जीरो, ये आपका वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर की पावर फोर, ओके। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका आ गया देखिए माइनस के ई इंटू क्यू टाइम्स ऑफ आवर फोर ए आर डिवाइडेड बाई आवर आर की पावर फोर, ओके। और यहाँ से आप देखिए आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट आप डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्जेस, कोई भी चार्जेस प्लस क्यू ले लीजिए माइनस क्यू ले लीजिए इनटू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ओके। मैग्नीट्यूड को लेते हैं हम यहाँ पर, ओके। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या जाएगा, टू ए क्यू, तो हम यहाँ से टू ए क्यू को क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से पी के इक्वल ले सकते हैं, ओके। तो टू ए क्यू को अगर मैं यहाँ से पी ले लूँ तो हो जाएगा आपका माइनस टू पी, ओके, टाइम्स आर डिवाइडेड बाई आर की पावर फोर, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस टू पी डिवाइड बाई आर क्यूब, ओके। दिस इज द इसके डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ई एक्स कैप के अलॉन्ग हो जाएगी, ओके। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये आपके एक्स डायरेक्शन है, ओके। दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट पे, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका इस ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो इसका हम ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ओके। देखिए यहाँ पर आपका माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आने का ये मतलब है कि देखिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज आपका क्या कर रहा है, माइनस क्यू चार्ज का देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस हैं, जो चार्ज है वो क्या कर रहा है आपका माइनस क्यू की तरफ लाई कर रहा है, माइनस क्यू चार्ज मतलब पी पॉइंट से क्या है, ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू द प्लस क्यू, ओके। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट डायरेक्शन को आता, लेकिन माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द प्लस क्यू, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू इज ग्रेटर देन माइनस क्यू, ओके। तो इसके कारण यहाँ पर आपका माइनस साइन आ रहा है, ओके। माइनस साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड आपका टू पी बाय आर क्यूब के इक्वल हो गया है, ओके। माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, टू पी डिवाइडेड बाई आर, सॉरी टू पी नहीं होगा, टू के पी भी होगा, ओके। केपी के आपके ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ओके। यहाँ पर हमने इंक्लूड किया, यहाँ पर हम लिखना भूल गए उसको, ओके। ये आपका टू, ये हो जाएगा टू के ई पी, ओके। यानी कि हम इसको देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख दूं उसको, तो ये हो जाएगा आपका टू पी, आपका पी हो जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर क्यूब है। ओके, दिस इज आर क्यूब। ओके, हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आर डिवाइड बाय r⁴ करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपका आ जाएगा, ये आपकी डायरेक्शन किस साइड को होगी, आपके लेफ्ट डायरेक्शन को हो रही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लाई कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All this best and thank you so much.